भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 10 पे चल रहा है। वीतराग पे चल रहा है। वीतराग कौन है, इसका हम चिंतन कर रहे हैं। वीतरागी को पता है कि संपत्ति की कीमत का भी पता है। उसको पता है ये संपत्ति है, इससे कुछ लिया जा सकता है, इससे कुछ मदद मिल सकती है। और स्त्री के सौंदर्य का भी पता है उसे। लेकिन वीतराग व्यक्ति वो है जो विचलित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि समझता नहीं है वो। देखिए, आप एक छोटे से बालक को भी वीतराग कह सकते हो। बालक के सामने आप नोट की गड्डी रखो, बालक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उठाकर मुंह में डालेगा। बालक के सामने अगर अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी होगी, बालक देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। यदि उसके हाथ में एक प्लास्टिक का 5 रुपए का खिलौना है तो उसको क्यों देखेगा? वो तो खिलौनों को ही देखेगा। तो क्या बालक वीतरागी हो गया? उसको कंचन और कामनी से मोह नहीं है। आप ऐसा कहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अज्ञानी है। अभी उसको पता भी नहीं चलता कि क्या है। महापुरुष वो है, वीतराग वो है जिसको पता है, संपत्ति का मूल्य भी पता है और स्त्री के सौंदर्य का भी पता है, लेकिन स्थिर रहता है। वो वीतराग है। वीत भय, दूसरा प्रभु ने कहा वीत भय, जिसका भय भी चला गया है। राग किसे कहेंगे? तात्विक दृष्टि से यदि सोचा जाए तो जिस वस्तु ने इंद्रिय सुख दिया है या मानसिक सुख दिया है, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो विषय बार बार मिलता रहे, ये अपेक्षा होती है, उसे कहते हैं राग। आपको केवल कंचन और कामनी के प्रति राग हो, यह आवश्यक नहीं है। आपको दही बड़ा के प्रति भी राग हो सकता है, आपको केसर बट्टी के प्रति भी राग हो सकता है। तो कोई भी विषय जिससे आपको सुख मिलता है, या तो इंद्रियों का सुख मिला है या मानसिक सुख मिला है, वो बार बार आता रहे, इसे कहते हैं राग। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि राधे लाल जी मनोज चिकित्सक के पास पहुंचे। पूछा साइकोलॉजिस्ट ने कि राधे लाल जी, क्या समस्या है आपकी, क्यों आए हो? राधे लाल जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, रात रात भर नींद नहीं आती है मुझे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? राधे लाल जी कहते हैं, एक स्वप्न बार बार आता है, एक रात में 10 बार तो यही स्वप्न देखता हूं मैं, नींद ही नहीं आती है। चिकित्सक ने पूछा, बताइए क्या स्वप्न आता है बार बार, पता तो चले, उसी के बाद तो हम आपका इलाज करेंगे। राधे लाल जी ने कहा कि जैसे मैं शाम को 7, 7:30 बजे दुकान जब बंद करने की तैयारी करता हूँ
उसी समय एक अत्यंत सुंदर स्त्री आती है मेरी दुकान में। सामान तो कुछ खरीदती नहीं है, लेकिन बड़े आकर्षक इशारे करती है मुझे और अपने पीछे पीछे जाने के लिए मुझे प्रेरित करती है। अच्छा, फिर क्या होता है? राधे लाल जी कहते हैं मैं जल्दबाजी में दुकान बंद कर देता हूँ और उसके पीछे चल पड़ता हूँ। राधे लाल जी रास्ते का वर्णन करता है, ऐसे जाती है, बाएं जाती है, दाहिने जाती है, पीपल के पेड़ के पास से निकलती है, ऐसे ऐसे चलती है। रेलवे का क्रॉसिंग आता है, क्रॉसिंग करके वो निकलती है। पीछे ट्रेन आ रही है, वो निकल जाती है, लेकिन मैं जल्दी से लपक कर उसके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। तुरंत ट्रेन आ जाती है। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बचा पाता हूँ, लेकिन वो इतना सुंदर हंस के कहती है कि आ गए आप। तो मैं सब वो ट्रेन की टेंशन भूल जाता हूँ। जो ट्रेन का जो मेरे को हादसा होने वाला था, वो मेरे को डर था, वो सब भूल जाता हूँ, उसके पीछे चला जाता हूँ। वो अपने मोहल्ले में प्रवेश करती है, मुझे इशारे में बुलाती है, तो मैं भी पीछे पीछे चला जाता हूँ। वो अपने मकान में प्रवेश करती है, मैं उसके मकान में भी प्रवेश कर जाता हूँ और मुझे बुलाती है वो, मैं उसके घर के अंदर चला जाता हूँ। फिर अंदर वो जब अपने शयन कक्ष में भी वो शयन कक्ष को खोलकर मुझे कहती है, बुलाने का इशारा करती है, और मैं जैसे ही उसके बेडरूम में प्रवेश करने का प्रयास करता हूँ, वो थफाक से दरवाजा बंद करती है। मेरी नाक पर इतनी बड़ी चोट लगती है और मैं जाग जाता हूँ। मनोचिकित्सक ने कहा, अच्छा ये परेशानी है? हाँ डॉक्टर साहब, एक रात में 10-10 बार ये सपना आता है। रात रात भर जागते रहता हूँ, सो नहीं सकता हूँ। अच्छा आप बताइए कि आप चाहते क्या है? कि ये सपना बंद हो जाए, यही है ना? ये इलाज कर देते हैं आपका। राधे लाल जी कहते हैं, नहीं ऐसा इलाज नहीं चाहिए, वो दरवाजा बंद कर न करे, ऐसा इलाज करो। यह है राग। इसमें इंद्रियों का सुख कुछ भी नहीं है, लेकिन मानसिक कल्पना के विषय में व्यक्ति जी रहा है। उसको भी पता है स्वप्न है ये, उसको भी पता है स्वप्न सच नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें लिपटा रहना चाहता है। ये बीमारी है मनुष्य की। और ये राग है कि जिससे सुख मिला है या सुख की भ्रांति हुई है, वो विषय, वो वस्तु, वो व्यक्ति बार बार मिलते रहे। इसे कहते हैं राग, वीत राग। अब वेदांत की परिभाषा में देखें तो वेदांत ने क्यों कहा कि राग से बचो? वरना लोग तो यही कहेंगे कि अच्छा महसूस हो रहा है ना, नाइस फीलिंग। अगर किसी व्यक्ति को दही बड़ा पसंद है और बैठे बैठे दही बड़े का विचार करके जरा 10-15 मिनट विचार करके खुश हो लेता है, तो उसमें क्या बुराई है? आध्यात्मिक दृष्टि से बुराई है। राग को हटाना है, मनमया होना है, प्रभुमय होना है। ध्येय क्या है? सर्वत्र हरि दर्शन। राग जब आता है तो सर्वत्र हरि दर्शन को हटा के सर्वत्र विषय दर्शन कराता है। केवल दृष्टांत को सुनकर खुश मत होना। दृष्टांत का हेतु यह है कि वेदांत का कोई सिद्धांत मन में स्थिर हो जाए। मात्र चुटकुले न समझें। लौकिक दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुरंत उसके बाद जो आने वाला जो अलौकिक दृष्टांत है, अलौकिक सिद्धांत है,
वो मन में स्थिर हो जाए, उसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए। राग जब तक मन में होता है तो तन्मयता में बाधा पड़ती है, हम तन्मय हो नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण विश्व के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। प्रभु कहते हैं वीतराग, विराग नहीं कहा है, कह सकते थे चाहते तो, लेकिन प्रभु को पता है जैसे राग नचाता है ऐसे ही विराग भी नचाता है। विराग में तो एक्सप्रेशन है, विराग में दमन है। जैसे स्प्रिंग छूटेगी तो भागेगी, उछलेगी, 3 गुना जोर से उछलेगी, वो नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा वीत राग सर्वत्र हरि दर्शन। वीत भय, भय क्या है? कल हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। भय किससे होता है? दूसरे से होता है। भय किससे होता है? परायेपन से होता है। अपना कोई व्यक्ति हो उससे भय लगेगा? कभी नहीं लगेगा। छोटा सा बालक भी हो, माता पिता के पास रहता है तो उसको कोई चिंता नहीं है, और तीसरा कोई व्यक्ति लेने की कोशिश करता है, वो बालक को बड़े प्रेम से बुला रहा है, खिलौना भी उसके लिए लेके आया है, आओ बेटा, लेकिन बच्चा मुंह घुमा लेता है, नहीं आता है, डर लगता है। बहुत आग्रह करते हो तो रोता है। सामने वाला व्यक्ति बुरा हो न हो वो सेकेंडरी बात है, मुझे वो पराया लगता है, इसलिए वो भय का कारण है। इस तत्व को समझना है। भय का केंद्र बाहर नहीं है, जैसे राग का केंद्र बाहर नहीं है, राग का केंद्र हमारे भीतर है। हमें जो सुंदर लगता है, हमें जो सुखकारी लगता है, उसमें हम रागी होते हैं। ऐसे ही दही बड़ा में राग होता तो सबको दही बड़ा अच्छा लगता? नहीं लगता है। जिसको दही बड़ा अच्छा लगता है उसी को उसमें राग आएगा। जिसको दही बड़ा अच्छा नहीं लगता है उसको उसमें राग नहीं आएगा। तो दही बड़े में राग नहीं है। तो राग का केंद्र कहाँ है? हमारे भीतर है। ऐसे ही भय का केंद्र कहाँ है? वो भी हमारे भीतर है। अब उस बालक को उससे भय लग रहा है, उसकी बड़ी बहन या बड़ा भाई हो तो उनसे भय नहीं लगता है उसको, वो बच्चा तो उनसे लिपट जाएगा, वे उस बच्चे को पराये नहीं लगते हैं। तो भय का कारण सामने वाला डरावना है ये नहीं है, भय का कारण है सामने वाला पराया लगता है, कोई दूसरा लगता है, वो भय का कारण है। अपना नहीं लगता है, कोई दूसरा सा लगता है। अब अध्यात्म में वो शत्रु है, क्यों? क्योंकि अध्यात्म में तो एकम ब्रह्म, एक ही है, कोई पराया है ही नहीं। अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही है, वहां दूसरा है कहाँ? सभी आकारों में एक निराकार बसा हुआ है। वो जिसको दर्शन हो गया वो भय का स्थान ही चला गया। जिसको उसका दर्शन हो गया तो भय बचा ही कहाँ? इसलिए प्रभु ने कहा वीत भय, भय भी रहे और भगवान में मन में भी हो, ये नहीं हो सकता है। जब भय है तो मनमयता कैसे आएगी? जिससे आप डरते हो उससे आप परायण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परायण होने में क्या चाहिए? 2 बातें हैं। तन्मया कैसे आती है? हमने
अध्ययन किया था, कल चिंतन किया था कि या तो वो आकर्षक लगे या फिर महत्वपूर्ण लगे। अब जो भय है, जिसके प्रति आपको भय है, वो आकर्षक कैसे लगेगा? तो तन्मयता नहीं आएगी। इसलिए पहले हेतु को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु है। राग होगा तो तन्मयता नहीं आएगी, मनमय प्रभुमय नहीं होगा। भय होगा तो भी मनमय नहीं होगा। जो पत्नी पति से डरती हो, ऐसा होता नहीं है, ये तो मात्र दृष्टांत के लिए है, होता नहीं है ऐसा। यदि सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा गिर जाएगा तो क्या कर देंगे, ऐसा सोचेगी वो। ऐसा हो जाएगा तो क्या कर देंगे। वो कदम कदम पर डरती है, तो वो पत्नी अपने पति से प्रेम कर सकती है? नहीं करेगी, प्रेम नहीं कर सकती। भय और प्रेम दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। भीत भय, और प्रभु ने तीसरा कहा वीत क्रोधा। क्रोध भी बीत जाना चाहिए। क्रोध का स्रोत क्या है? क्रोध के दो स्रोत है। एक है हमारी कामना में जो विघ्न रूप बने तो उसके प्रति क्रोध आता है। हमारी कोई इंटेंस डिजायर हो, उस डिजायर को कोई रोके तो उसके प्रति क्रोध आता है। और दूसरा, कोई मेरा बिगाड़ रहा है, कोई मेरा नुकसान कर रहा है, ये जब लगे तो उसके प्रति क्रोध आता है। क्रोध के ये दो स्रोत हैं। अब जिसको सर्वत्र हरिदर्शन करना है तो उसका कौन बिगाड़ने वाला हो सकता है? ईश्वर की जो सृष्टि की व्यवस्था है, उसके प्रति जिसको श्रद्धा हो, जैसे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, तुलसीदास जी कहते हैं। मेरे कर्मों से विपरीत कोई परिणाम मुझे दे ही नहीं सकता है, कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे जीवन में जो भी होता है वो मेरे अपने कर्मों का परिणाम है। इस जीवन का या फिर पिछले जीवन का, जो मुझे अभी याद नहीं है, स्मरण नहीं है, लेकिन किए होंगे जरूर मैंने। अपने सुख और अपने दुख की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता है, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है, वो भला सर्वत्र हरिदर्शन कैसे लाएगा? कोई उसको सुखी कर जाए, कोई आकर के उसे दुखी कर जाए, फिर तो वो खिलौना हो गया। कोई एक रस्सी खींचे तो आप सुखी हो जाते हैं, दूसरी रस्सी खींचे तो आप दुखी हो जाते हैं। हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, तो फिर क्रोध रहा कहाँ? और दूसरी बात, कोई मेरा बिगाड़ रहा है, ये कहा, दूसरा स्रोत है क्रोध का, यानी बिगाड़ने वाला शत्रु है। तन्मयता जहाँ देखनी है, मनमय का प्रभुमय का भाव लाना है, सर्वत्र हरिदर्शन करना है, तो बाहर शत्रु देखोगे तो फिर मनमया भाव कहाँ से आएगा? इसलिए प्रभु ने कहा ये तीन विकारों से जो ऊपर उठ जाए, वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध, हमेशा के लिए चले गए। देखिए ये तीन भाव ऐसे हैं जो परेशान सबको करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। भगवान का ज्ञान आप सुन रहे हो, उस वक्त कोई राग नहीं है, उस वक्त आप विरागी हैं, लेकिन वीतरागी नहीं है।
भगवत गीता का ज्ञान सुन रहे हो तो उस वक्त कोई भय नहीं है, डर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी भय की भावना चली गई हमेशा के लिए। कोई एक परिस्थिति विशेष ऐसी है कि उस वक्त आपको भय नहीं लगता है, और उस समय जब आप गीता का ज्ञान सुन रहे हैं उस वक्त आपको क्रोध भी नहीं आता है। लेकिन इससे ये नहीं मान सकते हैं कि हमेशा से ये क्रोध चला गया। तो वीत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हमेशा से चला गया हो, मूल से चला गया, वो वीत। ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमात्मा के अनुभव के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। वेदांती कहते हैं कि इन तीन के गुलाम मत होना, इनसे डर के रहना। इसका अर्थ यह है कि ये द्वैत है। राग द्वैत मूलक है, भय द्वैत मूलक है, और क्रोध भी द्वैत मूलक है। जिसने अद्वैत का अनुभव किया, परब्रह्म परमात्मा का जिसने अनुभव कर लिया, उसको ये द्वैत कभी सताएगा ही नहीं। मनमयाहा, उसकी ब्रह्मनिष्ठा परिपूर्ण होती है। तो मनमयाहा। दूसरा बताया वीत राग भय क्रोधा। तीसरा माम उपाश्रिता। और चौथी बात भगवान कहते हैं ज्ञान तपसा पूता। ज्ञान ही तप है। यहां पर ज्ञान कौन सा है? भगवान जो कह रहे हैं परमात्मा का विषय ही ज्ञान है, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान से और तप से जो पवित्र हुए हैं। तप का अर्थ भी बड़ा सरल है। तप का अर्थ है कष्ट सहन करना, प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सहन करना, उसे कहते हैं तप। हमने तप का अर्थ यह कर दिया कि जंगल में जाकर जटा बढ़ा के राम राम किया, वो तप किया। ये गलत धारणा है। ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है कि ऋषि दुबला पतला ही हो। ऋषि हष्ट पुष्ट स्मार्ट भी हो सकता है। ऋषि वो है जो क्रांतिकारी है। ऋषि वो है जिसके पास विचारों की स्पष्टता है। ऋषि वो है जिसके पास एक तरफ शास्त्र के ज्ञान की मजबूत जड़ है और दूसरी तरफ आचरण की दृढ़ता है उसके पास। वो ऋषि है। और इसलिए उसके जीवन से प्रेरणा मिलती है। आवश्यक नहीं है कि ऋषि दुबला पतला सुकड़ा ही हो और उसको एक पैर पे खड़ा करके दिखाते हैं पेड़ के नीचे। क्यों? ऋषि दो पैर पे खड़े नहीं हो सकते हैं। हमने कैसी धारणाएं बनाई है? ऊपर हाथ करके ऋषि तप कर रहे हैं। तप का अर्थ यह नहीं है। तप का अर्थ है कष्ट उठाना। जीवन में कोई ध्येय निश्चित किया हो, उसके लिए मुसीबतें आएगी तो क्या बात है, क्या बड़ी बात है, कष्ट उठाएंगे। तो कष्ट को उठाने की क्षमता है, वो है तप। ज्ञान के मार्ग में भी मुसीबतें आएगी, क्योंकि ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान अनुभूति है। और अनुभूति करने जाओगे तो मुसीबतें आएगी। तप करने के लिए सूरवीर चाहिए। कायरों का काम नहीं है ये तप करना। ज्ञान तपसा पूता। ऐसा व्यक्ति होना है
ऐसा होगा तो क्या होगा? भगवान कहते हैं मद भावम आगताः, वो मेरे ही भाव को पाते हैं। मत भाव, मेरे ही स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है मोक्ष, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है प्रसन्नता, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है आनंद, उसको पाते हैं। मत भाव है। ऐसे महापुरुषों को देखोगे तो आपको उसमें भगवान का भाव दिखाई पड़ेगा। इस भाव शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ है भगवान की झांकी, प्रभु का दर्शन कब हो पता नहीं, लेकिन प्रभु जब मिलेंगे तो ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे? जैसा उस झांकी में देखा है। दूसरा, भगवान की ओर से हमें जो भाव, हमें जो प्रेम मिलेगा, वही यानी उस परमात्मा की झांकी इस महापुरुष में होती है। वो महापुरुष हमें जो प्रेम करता है, निरपेक्ष प्रेम करता है, निराकांक्ष प्रेम करता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर हमें कितना निरपेक्ष प्रेम कर रहा है। मत भावम आगताः। दूसरी बात, वह महापुरुष मानो परमात्मा का जीवन स्वरूप हो जाता है। परमात्मा की दिव्य ज्योति उसमें प्रज्वलित दिखाई पड़ती है और उस स्थिति पर पहुंचकर निजी जीवन में ध्येय प्राप्ति का संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। यही हमारे डॉक्टर साहब आनंदमय जी ने अपने इष्ट देव गुरुदेव महापुरुषों में, पिताजी में यही निरपेक्ष प्रेम देखा होगा और समर्पित हो गए उनके चरणों में। परमात्मा का दिव्य ज्योति उनमें प्रज्वलित होती हुई देखी होगी उन्होंने। ऐसा ये ज्ञान लिखते हुए ऐसी प्रेरणा का अनुभव हो रहा है जो आज हम महसूस कर रहे हैं। मत भावम आगताः। महापुरुषों के चेहरे के ऊपर जो तेज दिखता है वो कभी आर्टिफिशियल नहीं होता है, आर्टिफिशियल हो भी नहीं सकता है। ऐसे कोई घंटे 2 घंटे का परफॉर्मेंस करने आया होगा तो मेकअप लगा के आ सकता है, 24 घंटे नहीं चल सकता है। इसीलिए शुरुआत में हमने चिंतन किया था कि महापुरुषों के सानिध्य में रहकर उनके जीवन को देखो, तब एक एक चीज समझ में आएगी, कैसा उनका जीवन है और उनका कितना तेज है। वो तेज जो आता है चेहरे पर, मत भाव आगता का तेज है। मत भाव आगता, वो तेज है उसके अंदर। आगे का चिंतन कल करेंगे, ज्ञान थोड़ा बड़ा हो रहा है।